हम कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 112 और 113 पे जो गिवन है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul trip? देखिए, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल जाए तो हमने सोच लिया उसका जो घर से स्कूल तक का जो रास्ता है वो है, ये हो गया होम, ये हो गया स्कूल, सपोज किया। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं गिवन, उसकी जो स्पीड रही है, एवरेज स्पीड स्कूल तक जाने की, वो रही है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सपोज किया, सपोज द स्कूल is at a distance of, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे रखी है ना स्पीड, तो हम डिस्टेंस को लेंगे किलोमीटर में, x किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है उसका x किलोमीटर, ये सपोज किया। स्पीड है, जो एवरेज स्पीड रही है उसकी, वो रही है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या निकाल लिया इससे, टाइम। तो टाइम क्या होगा भाई, हमें सिंपली मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, अब जाने का, स्कूल तक जाने का जो टाइम है वो उसको हम t1 कंसीडर कर देते हैं। तो t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको स्कूल जाने की जो जाने में कितना टाइम लगा उसको मैं शो कर रही हूँ t1 से। ठीक है, तो t1 हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x किलोमीटर, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना आ गया, x अपॉन 20 आर। ठीक है, अब सेम रूट से, अब यहाँ तक का हमने कर लिया। आगे देखिए, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट से वापस आया, यहाँ से फिर यहाँ तक वापस आया, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, x किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन स्पीड जो है वो चेंज हो गई है 30 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड केस में स्पीड जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर जब वो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा वही रहेगा x किलोमीटर। तो अब वापस आने में कितना टाइम लगेगा, उसको मैंने शो किया t2 से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है x, जितना यहाँ से स्कूल है उतना ही स्कूल से यहाँ तक, यानी जहाँ से वो चला था, हमने सपोज किया घर से चला था होम तक का डिस्टेंस तो सेम ही है ना, सेम रूट बोला है। तो डिस्टेंस x ही रहेगा, स्पीड हो गई उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम आ गया x अपॉन 30 आर। ठीक है, अब मैंने दोनों केसेस में टाइम फाइंड कर लिया। डिस्टेंस हमने x ले लिया था, स्पीड हमें गिवन थी, जाने में कितना टाइम लगा x अपॉन 20 आर, वापस आने में कितना टाइम लगा x अपॉन 30 आर। ठीक है, अब मैंने ये क्यों निकाला है, आगे देखिए। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, तो उसकी ओवरऑल जो स्पीड रही है, एवरेज स्पीड जो रही है वो हमें फाइंड करनी है। अब एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, पूरी ट्रिप के लिए उसकी एवरेज स्पीड रही है जो, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब हमें ये दो चीज़ें निकालनी हैं। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x किलोमीटर गया और x किलोमीटर ही वापस आया, x प्लस एक्स मीन्स 2x किलोमीटर। ठीक है, टोटल टाइम टेकन कितना होगा, जाने में कितना टाइम लगा x अपॉन 20, टोटल टाइम टेकन होगा t1 प्लस t2, जाने में लगा t1, वापस आने में लगा t2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। t1 है हमारे पास x अपॉन 20, t2 है x अपॉन 30, इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम आ गया 60, 23 जा 3x,
32 जा 2 इंटू एक्स 2x, ये बन गया 5x अपॉन 60। 5x अपॉन 60 को रिड्यूस करके आप लिख सकते हैं x अपॉन 12 आर। ये टोटल टाइम टेकन हो गया, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, टोटल टाइम टेकन निकाल लिया। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज x बाय 12, x बाय 12। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x को हमें डिवाइड करना है x बाय 12 से, ठीक है। तो 2x मल्टीप्लाई, डिवाइड करना हो तो डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन रखी होती है उसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। इस x से ये x कैंसिल, 12 2 जा 24, तो एवरेज स्पीड आई 24 किलोमीटर पर आवर। यूनिट जरूर लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी 0। ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस रेट से एक्सेलरेट हो रही है 3.0 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8.0 सेकेंड यानी 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, कितनी दूर तक बोट जो है वो ट्रेवल करेगी इस टाइम में, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे जो जो चीज़ें गिवन है, हमें u गिवन है 0, एक्सेलरेशन गिवन है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम गिवन है 8 सेकेंड, ठीक है। 8.0 को सिर्फ 8 सेकेंड लिख लीजिए। क्या फाइंड करना है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, कितनी दूर तक बोट ट्रेवल करेगी, एस मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल हमें एस फाइंड करना है, तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड का, क्योंकि उसमें वी यहाँ पे हमें वी नहीं गिवन ना, कोई भी 3 टर्म्स हमें गिवन होगी, फोर्थ हमें निकालनी होगी, एक मिसिंग हमें निकालनी होगी। तो अब देखिए हमारे लिए कौन सा फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब हमें t गिवन है, a गिवन है, u गिवन है, s फाइंड करना है, तो हम कौन सी लगाएंगे, सेकेंड लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कि उस ये बोट कितनी दूर तक जाएगी, u 0 टाइम 8 सेकेंड प्लस हाफ a 3 t का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू 8, 0 हो गया, प्लस इसको कट कर दो 2 4 जा, ठीक है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 8 3 जा 24, 24 इंटू 4 96। तो डिस्टेंस ट्रेवल आ गया 0 प्लस 96 यानी 96 मीटर।